और इस बीच दीप प्रज्वलन का ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, तमाम संतगण इन शब्दों के साथ कि नित नित नूतन एहसासों का प्रकाश फैलाए हम, नित नित नूतन एहसासों का प्रकाश फैलाएं हम। जन जागृति की पावन बेला है, नैतिकता की अलख जगाएं हम। पग पग करते सुवासित महकाएं धरा से गगन, संवेगों का आवो उपवन सजाएं। निर्जयो निर्जयो निरग्नि स्वाहा सूर्यो जयो निर्जयो सूर्या स्वाहा अग्निर्वर्चो जयो निर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो जयो निर्वर्चा स्वाहा ज्योतिः सूर्या सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। हरिः ॐ। और ये दीप प्रज्वलन, एक दीप जलता है तो उससे हजारों दीप जलते हैं, हजारों से लाखों करोड़ों और तमाम दीप प्रज्वलित होते हैं। इसलिए अंधेरा कितना ही पुराना क्यों न हो, एक दीप उसे प्रकाश में परावर्तित कर देता है। आगे बहन प्रोफेसर रचना जी। अस्तो माँ सद्गम्य तमसोर्मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। ये दीप स्तंभ हमें पुनः वैदिक परंपरा की इस अनुभूति वाले ज्ञान से परिचित करा रहा है। ये जागृति है तो क्यों ना जागृति को हम तक लाने वाले अपने अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। भारतीय परंपरा अतिथियों के स्वागत से ही आरंभ होती है। माँ शारदा के वैदिक मंत्रों से हमने जो दिव्य प्रकाश प्राप्त किया, अब उस प्रकाश का कुछ आतिथ्य रूप हम अपने अतिथियों तक सम्मान के रूप में प्रदान करना चाहते हैं। मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ विश्व जागृति मिशन के पदाधिकारियों को कि वे आए और हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। सादर आमंत्रित हैं भाई श्री प्रेम सिंह राठौर, केंद्रीय प्रधान विश्व जागृति मिशन, श्री SS अग्रवाल, केंद्रीय उप प्रधान विश्व जागृति मिशन, श्री देवराज कटारिया जी, केंद्रीय महामंत्री विश्व जागृति मिशन, श्री नरेंद्र पाल चंदोक जी, केंद्रीय कोषाध्यक्ष विश्व जागृति मिशन, श्री राजकुमार अरोड़ा जी, प्रधान विश्व जागृति मिशन मंदिर ट्रस्ट, श्री मनोज शास्त्री, संयोजक संस्कृति जागरण महोत्सव, और श्री रविंद्र गांधी जी, कोषाध्यक्ष विश्व जागृति मिशन मंदिर ट्रस्ट के सदस्य के रूप में, कि आप आएं और अतिथियों का स्वागत करें। किसी ने सच कहा, सारे जगत को प्रेम करने वाले, सारे जगत को प्रेम करने वाले संतों, आपको क्या भेंट चढ़ाऊं मैं, जिसकी श्वासों में हो खुशबू, उसको क्या फूल चढ़ाऊं मैं, उसको क्या फूल चढ़ाऊं मैं। और इस बीच विश्व जागृति मिशन के केंद्रीय प्रधान श्री प्रेम सिंह राठौर जी, साथ में केंद्रीय महामंत्री श्री देवराज कटारिया जी, श्री राजकुमार अरोड़ा जी पदाधिकारी, आदरणीय श्री नरेंद्र पाल चंदोक जी, श्री मनोज शास्त्री जी, आदरणीय श्री SS अग्रवाल जी, आदरणीय श्री रविंद्र गांधी जी, ये सभी पदाधिकारी जो हैं ये सम्मान कर रहे हैं। पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, संस्कृति जागरण महोत्सव 2025 राजधानी दिल्ली के इस
भारत मंडपम के भव्य सभागार में आयोजित किया गया है और शाल पहना के स्वागत किया गया। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजनी चाहिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने स्वागत किया पूज्य सदगुरुदेव का, इसलिए जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। और अब हम स्वागत के लिए अग्रसर होते हैं और परम पूज्य अपने आचार्य सुधांशु महाराज जी से अनुरोध करते हैं कि आज संतों का जो परिवार आपसे मिलने के लिए आया है, आइए स्वागत की ये बेला आपके कर कमलों के द्वारा इस ओर भी अग्रसर हो। आदरणीय पूज्य आचार्य सुधांशु जी महाराज अब स्वागत करेंगे योग ऋषि रामदेव जी का, जिन्होंने भारत को ही योग से नहीं जोड़ा वरन आज विश्व को भी योग से जोड़ दिया। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का। मेरा स्वागत टीम से विनम्र अनुरोध, कृपया पुनः आप मंच पर आए। इस बीच जैसा कि हम सभी जानते हैं, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी ने पूज्य गुरुदेव को एक पटका पहनाने के लिए भेजा है और मैं विश्व जागृति मिशन के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि अब ये दो संतों का मिलन, उसके बाद ये पटका पहनाया जाएगा। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भारत भारती सेवा परायणानां श्री सद्गुरु रूपेण जगति लब्ध प्रतिष्ठानां सद्गृहस्थेपि कलितमुनिस्वरूपाणां श्रीमतां सुधांशु महाभागानां सप्ततितमे पावन जन्मदिवसोपलक्ष्ये सनातन संस्कृति जागरण महोत्सवावसरे सादरं समर्प्यते समांगल्यम्। और ये अभिनंदन के लिए हम चाहते हैं आप सम्मान्य गुरवो महर्षि मुनयो योगीश्वरास्तापसः जाता भद्रतवर्ष पुण्यधरणौ सन्तीह सन्तशये। और अब आचार्य जी धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। गंगा के किनारे रहने वाले गंगा के पुत्र परम श्रद्धेय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज की ओर, जिन्होंने अपना जीवन माँ गंगा को समर्पित करते हुए अविरल गंगा निर्मल गंगा का उद्घोष दिया। महाकुंभ की पावन बेला पर देश विदेश का कौन जन ऐसा नहीं था जो इस गंगा पुत्र से मिलने के लिए ललायित नहीं था। परम श्रद्धेय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी रुद्राक्ष का एक पौधा लेकर के परम श्रद्धेय आचार्य सुधांशु जी महाराज को शिवत्व की यात्रा पर अग्रसर होने का शुभकामना संदेश देते हुए स्वामी जी कहते हैं कि आज एक बीज लगा दो, कल वट वृक्ष बन जाएगा, तो माँ वसुंधरा की चादर में एक हीरा जड़ जाएगा। हीरा तो पत्थर पहनने से कुछ नहीं होता, इन वृक्षों के हीरे पे असंख्य पशु पक्षी आनंद। और स्वामी जी अकेले तो कुछ करते ही नहीं हैं, वे जानते हैं संत के साथ साथ देश की रक्षा में जो जन अग्रसर हैं उनका सम्मान भी अत्यंत आवश्यक है। एक पौधा देश की रक्षा का दायित्व निभाने वाले हमारे परम श्रद्धेय माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को भी स्वामी जी के द्वारा भेंट ये माला आपको सुगंध के रूप में दी जा रही है। देखिए
ये स्वागत कौन किसका करेगा इसकी बात ही नहीं है, सब प्रेम से मिलकर साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर साथ निभाना का उद्घोष करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रेम की परिपाटी का पालन करते हुए, क्योंकि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अर्चिका दीदी फूलों का गुच्छ स्वामी जी को देते हुए ये शंख के रूप में एक प्रतीक चिन्ह गीता देते हुए सम्मान के समारोह को गरिमा यहाँ मिल रही है। और इस गरिमा में मैं आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि राम कथा मर्मज्ञ श्रद्धेय श्री विजय कौशल जी महाराज का भी अब आप सम्मान करें, सादर आमंत्रित हैं। आचार्य सुधांशु जी महाराज सम्मान करते हुए राम कथा मर्मज्ञ श्री विजय कौशल जी महाराज का, पर उससे पूर्व विजय कौशल जी महाराज सुधांशु जी महाराज को आशीर्वाद देंगे। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी पंक्ति कही। भगवान खुद कहते हैं, प्रथम भक्ति कर संतन संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। संत हृदय नवनीत समाना। ऐसे ही मक्खन की तरह सरल और सहज व्यक्तित्व के जितने भी हमारे संत हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। सबके प्रति हम आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि थक जाता है मानव मन जब संत पकड़ लेते हैं उसका हाथ तक, किसी को गिरने नहीं देते। चाहे वो निराश्रित हो, असहाय हो, बेसहारे हो, वृद्ध हो, चाहे वो अपनी राह से भटके हुए लोग हों, सबका पथ प्रदर्शन, दिशा निर्देशन, सबके प्रेरणा स्रोत यदि कोई बन सकता है तो वो हैं हमारे संत। इसलिए ये माला पहनाई गई। राष्ट्र वृक्ष के खिले सुमन हम, राष्ट्र वृक्ष के खिले सुमन हम, महकाते सारा उपवन, करते रहते किसी न किसी संत को रोज यूं ही नमन, रोज यूं ही नमन। और ये नमन आचार्य बाल जी के प्रति, जिन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से योग की अलग को और ज़्यादा द्विगुणित किया, जिन्होंने हर विषम परिस्थिति के अंदर मनुष्य को साहस दिया कि आपको प्रकृति से जुड़ना होगा, प्रकृति माँ के पास आपके हर रोग का इलाज होगा। ये सम्मान की परंपरा। और देखिए एक मुस्कुराहट, क्योंकि मुद मंगल में संत समाजो। आज हमारे संत यहाँ कितने मुदित हैं, तो भला सभागार में बैठा हुआ प्रत्येक जन क्यों ना हर्षित हो। और हर्ष की ये बेला अब संस्कार चैनल के अधिष्ठाता की ओर बढ़ती हुई। इस बीच आदरणीय श्री सुरेश चौहान के मैनेजिंग डायरेक्टर सुदर्शन टीवी, जिनका स्वागत पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के द्वारा किया जाएगा। संस्कृति जागरण महोत्सव 2025 पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में स्वागत किया जा रहा है। मैं चाहूँगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए, जोरदार ताली। भारत मंडपम राजधानी दिल्ली में स्थित इसके भव्य सभागार में ये कार्यक्रम 4 मई का दिन, ऐतिहासिक दिन, इतिहास के पन्नों में ये दिन जुड़ेगा, क्योंकि देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी ने भी अपनी उपस्थिति यहाँ पर जताई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं, सबका साथ सबका विकास, और संत कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की कामना करते हैं। और बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम सबके परम श्रद्धेय परम पूज्य राम कथावाचक, जिन्होंने अलग अलग कथाएं की हैं देश के कोने कोने में, विभिन्न टेलीविजन चैनलों के माध्यम से जिन्हें हम देखा करते हैं, परम श्रद्धेय श्री चिन्मयानंद बापू जी, उनसे निवेदन है कि कृपया वो आएं और पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है कि उनका स्वागत किया जाएगा। और इस बीच ये सम्मान किया गया, सम्मान आगे बढ़ता हुआ समारोह। बिल्कुल। और सच तो ये है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और हंसाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये संदेश दिया हमारे परम श्रद्धेय आचार्य सुधांशु जी महाराज ने। मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ महाराज जी को कि वे आए और संस्कृति जागरण महोत्सव पर कुछ प्रकाश डालें। सादर आमंत्रित है आचार्य सुधांशु जी महाराज। इस बीच 1 मिनट के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
जैसा कि हमने बताया था पहले कि परम श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी ने पटका पूज्य गुरुदेव के लिए भेजा है। मैं विश्व जागृति मिशन के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि कृपया वो पटका पूज्य गुरुदेव को पहनाएं। उन्होंने भेजा है बड़े ही प्रेम के साथ, स्नेह के साथ। मैं चाहूँगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। श्री श्री रविशंकर जी ने ये पटका पूज्य गुरुदेव के लिए भेजा है और ये पटका यदि हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि और इस बीच पहन लिया पटका पूज्य गुरुदेव ने। और इस बीच आइए निवेदन करते हैं हम सबके पूज्य गुरुदेव से इन शब्दों के साथ कि हे गुरुदेव तुम सुनते सबकी सुनकर अंतर मन की धड़कन बन जाते। हे गुरुदेव तुम सुनते सबकी सुनकर अंतर मन की धड़कन बन जाते। तुम आशीष हस्त, तुम वरद हस्त, विचलित कदमों की शक्ति बन जाते। तुम तिमिर मिटाते, तुम वो दिव्य प्रकाश, ये अमर देव अमर बोध फैला कृपा का प्रकाश। और देखिए हमारे हृदय का भाव हमारे परम आदरणीय केंद्रीय रक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी श्री श्री रविशंकर जी द्वारा भेजे गए इस पटके को पुनः महाराज श्री को अर्पित करते हुए, क्योंकि महाराज श्री का कार्य इतना बड़ा है। लेकिन जब तक महाराज श्री हमें संस्कृति जागरण महोत्सव के बारे में ना बताएं तो भला हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ महाराज श्री को, परम पूज्य आचार्य सुधांशु जी महाराज, कृपया आप आए और संस्कृति जागरण महोत्सव की रूपरेखा पर प्रकाश डालें। आइए निवेदन करते हैं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से कि कृपया वो अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। जाने माने आयुर्वेदाचार्य देश विदेश में तमाम ओम ओम ओम। पूज्य आचार्य श्री को प्रस्थान करना है, इसलिए अभी जल्दी में